दोस्तों यूपीएससी 9 में आपका स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं दोस्तों, तो ये सेंसस 2011 के आंकड़े हैं, जनगणना 2011 के आंकड़े हैं दोस्तों। ये जो आपके एग्जाम्स यानी कि आरओ एआरओ में ये हमेशा पूछे जाते रहे। यूपी स्पेशल से लेके आरओ एआरओ में बहुत सारे क्वेश्चंस हमेशा से आते रहे और ख़ासकर यूपी पीसीएस में भी जो 2024 में हुआ है, वहाँ भी सेंसस में 2023 में जो हुआ है, वहाँ सेंसस यानी कि जनगणना से बहुत सारे क्वेश्चन हमेशा से आते रहे दोस्तों। तो मिस मत कीजिएगा, बहुत सारा डिटेलिंग क्वेश्चन है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये परीक्षा वाणी की बुक से लिया गया पीडीएफ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो इस सेंसस 2011 के आंकड़े जो आपकी स्क्रीन पर हैं हम बताते हैं दोस्तों क्या है। पहला क्वेश्चन है कि 0 से 6 आयु वर्ग की कुल जनसंख्या। ठीक है दोस्तों, यानी कि 0 से जो 6 साल तक के बच्चे हैं उनकी कुल जनसंख्या कितनी है दोस्तों। 2011 के आंकड़े में है, तो ये परसेंटेज में देखा जाए तो ये 15.41% है। कितना? 15.41% जो है 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदेश की कुल जनसंख्या व देश का प्रतिशत कितना है। इसमें कितना है, यानी कि उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है। तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या जो भारत देश के परसेंटेज में कितनी है, यानी कि भारत की जनसंख्या के परसेंटेज में कितनी है, तो ये करीब 19 करोड़ की 19.98 करोड़ के आसपास, यानी कि अप्रॉक्स 20 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है दोस्तों। जो भारत की जनसंख्या क्या कितना बनती है, 16.61%, यानी कि भारत की टोटल जनसंख्या का जो परसेंटेज निकालेंगे तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 16.51% पड़ती है। वैसे आंकड़े में देखा जाए तो 20 करोड़ के आसपास है दोस्तों। नेक्स्ट है कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा से पूछते आ रहे हैं ऐसे क्वेश्चन। कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश विश्व के चीन नंबर 1 पे है, उसके बाद भारत, अमेरिका व इंडोनेशिया, उसके आदि देशों के बाद कौन से स्थान पर आता है। यानी कि चीन, भारत, अमेरिका व इंडोनेशिया पूरे विश्व में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश से ये 5 कंट्री, ये 5 देश ही आगे हैं। बाकी हमारा उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले में चीन, भारत, अमेरिका व इंडोनेशिया के बाद 5वें स्थान पर आता है दोस्तों। कौन स्थान पर? 5वें स्थान पर आता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कुल पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत कितना है अकॉर्डिंग टू 2011 की जनसंख्या सेंसस। कुल पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो 52.29%। कितना? करीब 10.44 करोड़ के आसपास पुरुष जनसंख्या बनती है दोस्तों, 52.29%। वहीं महिला जनसंख्या की बात करें तो महिला जनसंख्या है 47.71%। ठीक है, वहीं कुल ग्रामीण जनसंख्या की बात करें कि कुल ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या है करीब 15.53 करोड़ के आसपास। परसेंटेज में देखेंगे दोस्तों तो ये 77.73% बनती है ग्रामीण जनसंख्या। कौन सी? रूरल जो पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश में 77.73% बनती है दोस्तों। ठीक है, वहीं कुल नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत देखा जाए तो करीब 4.44 करोड़ नगरीय जनसंख्या है और उसके परसेंटेज में देखें तो 22.27%। कितना है? 22.27% जनसंख्या नगरीय जनसंख्या है, कुल नगरीय जनसंख्या है और उसका प्रतिशत है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है देश के कुल ग्रामीण जनसंख्या में उत्तर प्रदेश। देखा जाए अगर तो देश की कुल ग्रामीण जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का देश में पहला स्थान है और अगर परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो 18.63% जो है ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का। ठीक है, वहीं देश की कुल शहरी जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो उत्तर प्रदेश का स्थान महाराष्ट्र के बाद सेकंड है। पहले नंबर पर महाराष्ट्र है, दूसरे नंबर पर देश की कुल शहरी जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का स्थान है दूसरा दोस्तों, क्योंकि 11.79% है उत्तर प्रदेश की शहरी जनसंख्या। वहीं अगर ये पूछा जाए कि एक दशक में पिछले 10 सालों में 2001 से लेकर 11 तक कितनी जनसंख्या बढ़ी है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो यह 3,36,14,420। नेक्स्ट 2001 से 2011 के दौरान दशकीय एवं वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही दोस्तों। 2001 से 11 के दौरान औसत दशकीय एवं औसत वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही, तो औसत दशकीय वृद्धि दर देखी जाए तो ये थी 20.23% और वार्षिक वृद्धि थी आपकी 1.85% दोस्तों।
ठीक है। 2001 से 11 के दौरान दशकीय वृद्धि दर में गिरावट हुई दोस्तों। कितनी गिरावट हुई? 5.62% की गिरावट देखी गई। वहीं 2001 से 11 के दौरान पुरुषों व महिलाओं में वृद्धि कितनी हुई दोस्तों? 19.31% पुरुष बढ़े, वहीं 21.23% महिलाएं बढ़ी दोस्तों। कितनी महिलाएं कितनी बढ़ी? 21.23% दोस्तों। नेक्स्ट है आपका 2001 से 11 के दौरान महिलाओं का वृद्धि दर पुरुषों से अधिक रहा दोस्तों। कितना अधिक रहा? ये महिलाओं का वृद्धि दर पुरुषों से 1.92% अधिक रहा दोस्तों। कितना? 1.92% अधिक रहा। 2001 से 11 के दौरान ग्रामीण व शहरी आबादी में वृद्धि दर कम से कितनी थी? ये वृद्धि दर ग्रोथ रेट की बात कर रहा है दोस्तों। तो ये थी 17.96% और 28.82% ग्रामीण वृद्धि दर और शहरी वृद्धि दर का आंकड़ा है दोस्तों। ठीक है, ग्रामीण वृद्धि दर शहरी आबादी की वृद्धि दर से कम रही है 2001 से 11 के दौरान। ठीक है, 10 की वृद्धि दर में अगर सभी राज्यों में देखा जाए तो वृद्धि दर के मामले में अगर सभी राज्यों में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का 15वां स्थान है। कौन सा स्थान दोस्तों? 15वां दोस्तों। नेक्स्ट है औसत जनघनत्व की बात करें 2011 की, तो औसत जनघनत्व जो उत्तर प्रदेश का है वो कितना है? वो है आपका 829 प्रति व्यक्ति 829 प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना है? एवरेज डेंसिटी उत्तर प्रदेश की है 829 प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि एक वर्ग किलोमीटर में 829 लोग रहते हैं उत्तर प्रदेश में दोस्तों। वहीं 2001 के 11 के दौरान देखा जाए तो जनघनत्व कितना था, यानी कि कितनी वृद्धि हुई दोस्तों? तो 2001 से 11 के दौरान डेंसिटी जो बढ़ी दोस्तों वो 139 की वृद्धि हुई जनघनत्व में, जो 2011 में जनघनत्व 829 हो गया। अगर जनघनत्व के मामले में सभी राज्यों में स्थान देखा जाए 2011 में तो उत्तर प्रदेश का स्थान था 9वां। कितना था? उत्तर प्रदेश का 9वां स्थान था सभी राज्यों में। औसत लिंगानुपात देखा जाए यानी कि एवरेज सेक्स रेशियो देखा जाए तो ये था 912 प्रति 1000 पुरुषों पर 1000 लोगों पर 912 महिलाएं थी दोस्तों प्रति 1000 पुरुषों पर। तो ये औसत लिंगानुपात था। ठीक है, नेक्स्ट 2001 से 11 के दौरान वयस्क लिंगानुपात में कितनी वृद्धि हुई? तो ये 14 की वृद्धि देखी गई। कितनी? 14 अंक की। अब क्वेश्चन आता है कि अनुसूचित जाति यानी कि जिसे बोलते हैं एससी में लिंगानुपात कितना है दोस्तों? अनुसूचित जाति में लिंगानुपात है 907। क्वेश्चन बन सकता है, इज वेरी इंपॉर्टेंट। वहीं अनुसूचित जनजाति में लिंगानुपात यानी कि एसटी में शेड्यूल्ड ट्राइब्स में लिंगानुपात है 951। एवरेजन जो है एसटी में लिंगानुपात 951 है और एवरेजन और एससी में है 907। तो एससी में लिंगानुपात कम है कंपेरिजन टू एसटी दोस्तों। ये क्वेश्चन ऐसे बना के भी पूछ सकते हैं। लिंगानुपात में सभी राज्यों में स्थान है उत्तर प्रदेश का 26वां। अगर एवरेज देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का सेक्स रेशियो में 26वां स्थान है। वहीं 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात कितना है? 902, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर 902 लिंगानुपात है 902। 0 से 6 आयु वर्ग 0 से 6 आयु वर्ग के लिंगानुपात दोस्तों। 2001 से 11 के दौरान 0 से 6 आयु वर्ग लिंगानुपात में कितनी कमी देखी गई? तो 14 अंक की, यानी कि 916 से घटकर ये 914 हो गया, यानी कि 2 अंक की कमी देखी गई 2001 से 11 के दौरान। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है औसत साक्षरता यानी कि एवरेज लिटरेसी, जो पढ़ाई लिखाई का मामला है। साक्षरता 2011 में एवरेज लिटरेसी कितना था उत्तर प्रदेश का? 67.72। कितना? 67.72%। और 2001 से 11 के दौरान औसत साक्षरता में कितनी वृद्धि हुई? तो ये 11.36% की वृद्धि दिखी गई। कितनी? 11.36% की वृद्धि देखी गई दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है एक मिनट 2001 से पुरुष साक्षरता कितनी है? तो पुरुष साक्षरता है 77.3%, यानी कि 77.3% है मेल की साक्षरता। वहीं महिला साक्षरता है 57.2%, यानी कि वीमेंस कितनी है फीमेल की? 57.2%। मेल साक्षरता है 77.3% और फीमेल की है 57.2%। वहीं 2001 से 11 के दौरान ठीक है 2001 से 11 के दौरान
साक्षरता में वृद्धि कम से कितनी हुई? 8.48% और 15% की। ठीक है, ये कह रहे हैं 2001 से 11 के दौरान पुरुष व महिला साक्षरता में, ठीक है, पुरुष व महिला साक्षरता में कितनी वृद्धि हुई? तो पुरुष साक्षरता में 8.48% की और 15% कितनी महिला साक्षरता में वृद्धि हुई। तो महिला साक्षरता में 2001 से 11 के दौरान ज़्यादा वृद्धि हुई। साक्षरता में सभी राज्यों में अगर स्थान देखा जाए 2011 में, तो उत्तर प्रदेश का 29वां स्थान है साक्षरता के मामले में। ये ऑप्शन बना के क्वेश्चन पूछ सकते हैं और डायरेक्टली दे सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक में सबसे कम जनांकीय आंकड़े वाले जिले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि जो आंकड़े वाले डिस्ट्रिक्ट्स की बात होगी दोस्तों। ये कह रहे हैं सर्वाधिक व सबसे कम जनसंख्या वाले जिले। तो देखो सबसे बड़ी बात दोस्तों, सर्वाधिक जनसंख्या यानी कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या प्रयागराज की है। प्रयागराज की जनसंख्या करीब 60 लाख के आसपास है, यानी कि 59 लाख के आसपास प्रयागराज की जनसंख्या। ये आंकड़े भी याद रखना। वहीं सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है महोबा। महोबा की जनसंख्या करीब 8.75 लाख है, यानी कि 8,75,958। तो अप्रॉक्स पकड़ो 8.75 लाख के आसपास महोबा की है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला हो गया प्रयागराज और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला हो गया महोबा। नेक्स्ट है सर्वाधिक एवं सबसे कम जनघनत्व वाले जिले दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा जो जनघनत्व डेंसिटी है वो गाजियाबाद की दोस्तों। गाजियाबाद की डेंसिटी है 3,971। वहीं सबसे कम डेंसिटी है दोस्तों किसकी? ललितपुर की। ललितपुर की है 242। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी यानी कि जनघनत्व वाला जिला है गाजियाबाद 3,971 और सबसे कम डेंसिटी यानी कि जनघनत्व वाला जिला है ललितपुर। सबसे ज़्यादा साक्षर जिला और सबसे कम साक्षर जिले की बात हो रही है। तो गौतम बुद्ध नगर की साक्षरता 80.12% जो सबसे ज़्यादा है। वहीं श्रावस्ती की साक्षरता 46.74% है। तो श्रावस्ती जिले की साक्षरता सबसे कम हो गई दोस्तों। नेक्स्ट है सर्वाधिक एवं सबसे कम महिला साक्षरता यानी कि महिला साक्षरता वाले जिले, जहाँ पर सबसे ज़्यादा महिला साक्षर हैं। तो यह है कानपुर नगर दोस्तों, जिसकी साक्षरता है 75.05%। और वहीं सबसे कम महिला साक्षरता श्रावस्ती की है, यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो वो भी श्रावस्ती की है और महिलाओं में देखा जाए तो वो भी श्रावस्ती की है। श्रावस्ती की महिला साक्षरता है 34.78%, यानी कि 34.78% महिला साक्षरता है। ठीक है, नेक्स्ट है सर्वाधिक एवं सबसे कम पुरुष साक्षरता। पुरुष साक्षरता की बात हो रही है, तो सर्वाधिक साक्षरता की बात करें पुरुषों की साक्षरता वो है गौतम बुद्ध नगर, जिसकी साक्षरता है 88.06% और श्रावस्ती तीनों में, यानी कि ओवरऑल साक्षरता में महिला में और पुरुषों में श्रावस्ती सबसे निचले पायदान पे है दोस्तों। तो श्रावस्ती की जो पुरुष साक्षरता है वो है 57.16% दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है सर्वाधिक एवं सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाले जिले। सर्वाधिक एवं सबसे कम दशकीय वृद्धि किसमें हुई है? तो सर्वाधिक वृद्धि जो दशकीय वृद्धि दर वाला जिला है वो है गौतम बुद्ध नगर। कितनी वृद्धि हुई? 49.1%। और सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला है जिसमें सबसे कम दशकीय वृद्धि हुई वो है कानपुर नगर, 9.9% दोस्तों। सर्वाधिक एवं सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात है वो है जौनपुर में। कितना है? 1024। जौनपुर में लिंगानुपात है 1024। वह सबसे कम लिंगानुपात है गौतम बुद्ध नगर में। जहाँ पर सबसे ज़्यादा साक्षरता है वहाँ पर सबसे कम लिंगानुपात है दोस्तों। यह है गौतम बुद्ध नगर है। कितना? 851 वहाँ का लिंगानुपात है दोस्तों। ये पूछना सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाले जिले, तो बलरामपुर है जिसमें 950 है और बागपत है जिसमें 841 है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो शिशु लिंगानुपात है वो बलरामपुर में और सबसे कम है बागपत में दोस्तों। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है? सर्वाधिक एवं सबसे कम जननांकीय आंकड़े वाले 5 जिले, क्योंकि आजकल 5 जिले बहुत पूछता है कि 5 डिस्ट्रिक्ट कौन से ऊपर से नीचे तक। तो देखो सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले घटते क्रम में, यानी कि सबसे ज़्यादा फिर सबसे उससे कम फिर उससे कम उससे कम। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिला में प्रयागराज नंबर 1 पे है। कौन सा? प्रयागराज। नंबर 2 पे मुरादाबाद। नंबर 1 पे हो गया आपका प्रयागराज, नंबर 2 पे मुरादाबाद, याद रखना। नंबर 3 पे होगा गाजियाबाद, नंबर 4 पे हो गया आजमगढ़ और नंबर 5 पे हो गया लखनऊ दोस्तों। ठीक है,
नंबर 1 प्रयागराज, नंबर 2 आपका मुरादाबाद, नंबर 3 गाजियाबाद, नंबर 4 आजमगढ़, नंबर 5 लखनऊ। ये घटते क्रम है, सबसे ज़्यादा प्रयागराज की, फिर मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़ व लखनऊ। ये 5 जिले घटते क्रम में जिनकी सर्वाधिक जनसंख्या है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले जिनमें सबसे न्यूनतम है। सो सबसे कम महोबा, उसके बाद चित्रकूट, उसके बाद हमीरपुर, उसके बाद श्रावस्ती, उसके बाद ललितपुर। ठीक है, तो महोबा में सबसे कम, उससे ज़्यादा चित्रकूट, उससे ज़्यादा हमीरपुर, उससे ज़्यादा श्रावस्ती और उससे ज़्यादा ललितपुर। तो न्यूनतम जनसंख्या वाले ये 5 जिले हो गए महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती व ललितपुर दोस्तों। ठीक है, सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाले 5 जिले जहाँ पे पुरुष जनसंख्या ज़्यादा है। तो देखो नंबर 1 पे हो गया प्रयागराज, ओवरऑल में भी प्रयागराज है, तो नंबर 1 पे प्रयागराज। नंबर 2 पे मुरादाबाद, यानी कि पुरुष जनसंख्या की होती है। प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, ये तीनों तो ओवरऑल वाले हैं, क्योंकि प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद तीनों ही हैं। लेकिन ओवरऑल में आजमगढ़ नंबर 4 पे है, लेकिन जहाँ पे पुरुष जनसंख्या सर्वाधिक है वह हो गया कानपुर नगर, और 5वां एज इट इज है लखनऊ। ठीक है, तो प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद और कानपुर नगर व लखनऊ, इन सब में क्या है, सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाले 5 जिले घटते क्रम में। तो महिला जनसंख्या प्रयागराज में है नंबर 1, नंबर 2 में है, उसके बाद है आजमगढ़, जौनपुर, मुरादाबाद और लखनऊ दोस्तों। ठीक है, जहाँ पर महिला जनसंख्या, जो सर्वाधिक महिला जनसंख्या है उसके घटते ये 5 जिले हो गए दोस्तों, प्रयागराज, आजमगढ़, जौनपुर, मुरादाबाद व लखनऊ दोस्तों। ठीक है, सर्वाधिक जनघनत्व वाले 5 जिले जिनकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन पूछने के सबसे प्रबल चांस है, इंपॉर्टेंट लगा लो दोस्तों, इस पर स्टार कर लो इसको। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो जनघनत्व है, डेंसिटी है, वो गाजियाबाद की कितनी है, 3971। मैं आंकड़े पे क्लिक करूँगा दोस्तों। तो सर्वाधिक जनघनत्व वाले 5 जिले घटते क्रम में नंबर 1 पे गाजियाबाद। ठीक है, गाजियाबाद का जो जनघनत्व है वह 3971 दोस्तों। नंबर 2 पे है आपका, एक मिनट चेंज कर लूँ, कल थोड़ा सा अच्छा लगेगा। नंबर 2 पे आपका वाराणसी, 2395। याद रखना माइंड में ना मैप बना लो यूपी का, उत्तर प्रदेश का, उसके हिसाब से चलो। गाजियाबाद नंबर 1 पे, जिसकी डेंसिटी होगी 3971। नंबर 2 पे वाराणसी, जिसकी डेंसिटी होगी 2395। ठीक है, वाराणसी के बाद नंबर 3 पे आ गया आपका लखनऊ। एक मिनट, लखनऊ की होगी 816, नंबर 3 पे आ गया लखनऊ। गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ। नंबर 4 पे है दोस्तों आपका रविदास नगर। क्या गया, रविदास नगर, जिसकी डेंसिटी 1555 है, और लखनऊ की 1816, और संत रविदास नगर की होगी 1555। ये आ गए 4 नंबर पे दोस्तों। ठीक है, और नंबर 5 से आ गया कानपुर नगर, जिसकी डेंसिटी है 1452। ठीक है, तो गाजियाबाद नंबर 1 3971 के साथ, वाराणसी नंबर 2 2395 के साथ, लखनऊ नंबर 3 1816 के साथ, संत रविदास नगर नंबर 4 1555 के साथ, कानपुर नगर नंबर 5 1452 के साथ दोस्तों। ठीक है, अब ऐसे ट्रिक भी बना सकते हो, गाजियाबाद, वाराणसी, ठीक है, जौनपुर कहाँ घुस गया इसमें, गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ, लेकिन आपको बार बार रिवाइज करना होगा, संत रविदास नगर और कानपुर नगर लास्ट में। ठीक है, तो GVLSK। ठीक है, नेक्स्ट न्यूनतम जनघनत्व वाले 5 जिले जहाँ सबसे कम जनघनत्व है दोस्तों। ये ललितपुर, जहाँ 242 लोग बसते हैं कुल, मतलब 242 पर किलोमीटर, 242 ललितपुर, फिर सोनभद्र 270, फिर हमीरपुर 275, फिर महोबा 279 यानी 279, और चित्रकूट 308। ये ज़्यादातर बुंदेलखंड वाले ज़िले हैं। तो इसका भी ट्रिक बना लो कि भाई ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर, ठीक है, महोबा और चित्रकूट, LSHMC। ये हो गए ललितपुर 242, सोनभद्र 270, हमीरपुर 275, महोबा 279 व चित्रकूट 308। ये सबसे कम न्यूनतम वाले जनघनत्व वाले 5 जिले दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले 5 जिले जिनमें सबसे ज़्यादा औसत एवरेज लिटरेसी रेट है, औसत साक्षरता है। तो सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे है गौतम बुद्ध नगर 80.12, नंबर 2 पे है कानपुर नगर 79.65, औरैया नंबर 3 78.95, नंबर 4 पे इटावा 78.41, और नंबर 5 पे गाजियाबाद 78.07। कई बार कन्फ्यूजन ये होता है जब डेटा नहीं पता, तो गाजियाबाद तो भाई इधर पश्चिम में पड़ता है, तो ये थोड़ा सा
ज़्यादा लिटरेट होगा, बट गाजियाबाद की रैंक 5 में है दोस्तों। औसत साक्षरता में 5 जिले देखा जाए तो गौतम बुद्ध नंबर 1 का है, गौतम बुद्ध नगर नंबर 1 80.12 के साथ, कानपुर नगर 2, औरैया 3, इटावा 4 और गाजियाबाद 5 नंबर पे है दोस्तों। ठीक है, फिर आते हैं औसत साक्षरता वाले 5 जिले, लेकिन औसत साक्षरता इस बार न्यूनतम पूछी जाएगी। कितनी? न्यूनतम औसत साक्षरता वाले। नंबर 1 बढ़ते क्रम में यही श्रावस्ती, ओवरऑल भी श्रावस्ती की, महिलाओं में भी श्रावस्ती की और पुरुषों में भी श्रावस्ती की औसत साक्षरता कम है, जिसकी है 46.74%। नंबर 2 बहराइच 49.36%। नंबर 3 बलरामपुर जिसकी 49.51%। नंबर 4 बदायूं 51.29%। और नंबर 5 है रामपुर 53.34% दोस्तों। ओवरऑल श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं और रामपुर ये बढ़ते क्रम में न्यूनतम औसत साक्षरता वाले जिले हैं दोस्तों। ठीक है, श्रावस्ती के बाद बहराइच आता है, फिर बलरामपुर, फिर बदायूं और रामपुर दोस्तों। नेक्स्ट है सर्वाधिक महिला साक्षरता वाली, अब जहाँ पे सबसे ज़्यादा महिलाएं साक्षर हैं। ठीक है, तो महिलाएं साक्षर गौतम बुद्ध नगर में नहीं है, ओवरऑल गौतम बुद्ध नगर है, पुरुषों में गौतम बुद्ध नगर है, बट महिला साक्षरता में दोस्तों कानपुर नगर नंबर 1 पे रैंक बनाए हुए हैं। तो कानपुर नगर की महिला ज़्यादा साक्षर है, तो ठीक है, तो कानपुर में डिंगडोंगबाजी नहीं करनी है, तो कानपुर नगर की महिलाएं ज़्यादा साक्षर है। वहाँ की साक्षरता है 75.05%। कितनी है? 75.05%। उसके बाद है लखनऊ, लखनऊ की साक्षरता है आपकी 71.54%। उसके बाद गौतम बुद्ध नगर है जहाँ साक्षरता है 70.82%। गौतम बुद्ध नगर ओवरऑल में नंबर 1 पे है, पुरुषों की साक्षरता में नंबर 1 है, पर महिला साक्षरता दर 70.82% के साथ नंबर 3 पर है दोस्तों। नंबर 4 पे औरैया, नंबर 5 पे गाजियाबाद है दोस्तों। ठीक है, औरैया की 70.61% और गाजियाबाद की 69.7% महिला साक्षरता दर है दोस्तों। तो 5 जिले कौन कौन से हो गए? कानपुर नगर नंबर 1, लखनऊ हो गया 2, गौतम बुद्ध नगर नंबर 3, औरैया नंबर 4 और गाजियाबाद नंबर 5 दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं न्यूनतम महिला साक्षरता वाले जिले। नंबर 1 पे श्रावस्ती, फिर बलरामपुर, बहराइच, बदायूं और रामपुर दोस्तों। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, बदायूं, 3 बी के बाद आर आ जाएगा, यानी कि SBB के बाद आर आ जाएगा। तो यह श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, बदायूं और रामपुर। श्रावस्ती की है 34.78%, बहुत ही ज़्यादा कम है। बलरामपुर की थोड़ी ज़्यादा है 38.43, बहराइच की 39 पॉइंट कुछ, बदायूं की 40 और रामपुर की 44.44%। न्यूनतम महिला साक्षरता के ये जिले हो गए 5 दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले 5 जिले। नंबर 1 पे गौतम बुद्ध नगर 88.06%, जैसे कि हमने पहले बात की। नंबर 2 पे औरैया 86.11%। नंबर 3 पे इटावा 86.06%। 4 पे गाजियाबाद और 5 पे झांसी। तो पुरुष साक्षरता में नंबर 1 गौतम बुद्ध नगर, नंबर 2 औरैया, नंबर 3 इटावा, नंबर 4 गाजियाबाद और नंबर 5 पे झांसी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है सबसे कम पुरुष साक्षरता वाले जिले, जहाँ पर सबसे कम पुरुष साक्षरता है। यह नंबर 1 श्रावस्ती जो सबसे ज़्यादा टॉप पे है, नंबर 2 बहराइच, नंबर 3 बलरामपुर, नंबर 4 बदायूं, नंबर 5 रामपुर दोस्तों। ठीक है, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं व रामपुर ये सबसे कम पुरुष साक्षरता वाले 5 जिले हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले 5 जिले, जहाँ पर सर्वाधिक दशकीय वृद्धि देखी गई। यह गौतम बुद्ध नगर 49.1% की वृद्धि हुई। नंबर 2 पे गाजियाबाद 41.2% की वृद्धि हुई। सॉरी, नंबर 3 पे श्रावस्ती जहाँ पे 30.05% की वृद्धि हुई। नंबर 4 पे है बहराइच जहाँ 29.3% की वृद्धि हुई। नंबर 5 पे है बलरामपुर जहाँ पर 27.7% की वृद्धि हुई दोस्तों। तो ये सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले 5 जिले हो गए। नंबर 1 गौतम बुद्ध नगर, नंबर 2 गाजियाबाद, नंबर 3 श्रावस्ती, नंबर 4 बहराइच, नंबर 5 बलरामपुर दोस्तों। ठीक है, वही न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले देखा जाए तो बढ़ते क्रम में नंबर 1 कानपुर, हमीरपुर, बागपत, फतेहपुर व देवरिया है। अब आते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 जिले, जहाँ सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो है, लिंगानुपात है। नंबर 1 है जौनपुर, जौनपुर में है 1024। नंबर 2 पे है आजमगढ़ जहाँ पे 1019 दोस्तों। तो नंबर 1 पे हो गया जौनपुर जहाँ 1024 है, उससे 5 कम आजमगढ़ में है 1019। नंबर 3 पर है देवरिया जहाँ पर है 1017 तीसरे नंबर पे। नंबर 4 पे है प्रतापगढ़ जहाँ है 998 और नंबर 5 पे है सुल्तानपुर जहाँ है 983 दोस्तों। ठीक है,
तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाली 5 जिले घटते क्रम में जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, प्रतापगढ़ व सुल्तानपुर हो गए। जौनपुर की 1024 है, आजमगढ़ का 1019, देवरिया का 1017, प्रतापगढ़ का 998, सुल्तानपुर का 983 है दोस्तों। ठीक है। अब न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 जिले कौन कौन से हैं? यह गौतम बुद्ध नगर जहाँ सबसे कम 851, फिर बागपत हमीरपुर का बराबर है 861, मथुरा, बांदा, कानपुर नगर ये 863 और यह का है 864 दोस्तों। ठीक है। तो ये 4 जिले नहीं, करीब 7 जिले हो गए। सॉरी। तो सबसे कम न्यूनतम लिंगानुपात है गौतम बुद्ध नगर का 851, बागपत और हमीरपुर का बराबर है 861, मथुरा, बांदा और कानपुर नगर का है 863, वहीं औरिया का 864। यहाँ पर सेक्स रेशियो की ज़रूरत है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। ठीक है। अब आते हैं नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या के आंकड़े। नगरीय एवं ग्रामीण जननांकीय आंकड़े क्या कहते हैं? कुल ग्रामीण जनसंख्या व प्रतिशत कितना है दोस्तों? कुल ग्रामीण जनसंख्या व उसका प्रतिशत 2011 के हिसाब से, तो ये करीब ऊपर भी बात कर चुके हैं, 15.53 करोड़ के साथ है 77.73%। नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 22.27%। देश के कुल ग्रामीण जनसंख्या में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है 18.63% के साथ, और कुल शहरी जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का स्थान है 11.79% के बाद दूसरा, महाराष्ट्र के बाद कौन सा है? दूसरा स्थान है दोस्तों। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। राज्य में उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। राज्य में छोटे बड़े नगरों की कुल जनसंख्या कितनी है? राज्य में छोटे बड़े नगर कितने हैं? तो 915 नगर हैं दोस्तों राज्य में। राज्य में कुल नगरों में वैधानिक नगर कितने हैं? तो 630 वैधानिक नगर हैं। कितने? 630। 1 से 10 लाख आबादी वाले वैधानिक नगर कितने हैं? 64। याद रखना, ये डेटा पूछ सकते हैं। राज्य में छोटे बड़े नगर हो गए 915, वैधानिक नगर हो गए 630, 1 से 10 लाख आबादी वाले वैधानिक नगर हो गए 64। 10 लाख या अधिक आबादी वाले वैधानिक नगर कितने हो गए? जिनकी संख्या 10 लाख या उससे अधिक है, तो ये केवल 7। कितने हो गए? 7 हो गए दोस्तों। 10 लाख से अधिक नगरीय आबादी वाले जिले कितने हो गए? 12। समझ रहे हैं? 10 लाख या अधिक आबादी वाले वैधानिक नगर 7 हैं, बट 10 लाख से अधिक नगरीय आबादी वाले जिले नगरीय वो हैं 12। कौन है? 12 दोस्तों। ठीक है। सर्वाधिक व सबसे कम ग्रामीण आबादी वाले जिले दोस्तों, जहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी है और सबसे कम, तो सबसे ज़्यादा जो ग्रामीण आबादी है वो है प्रयागराज में दोस्तों, और सबसे कम ग्रामीण आबादी है गौतम बुद्ध नगर में दोस्तों। ठीक है। वहीं है सर्वाधिक एवं सबसे कम शहरी आबादी वाले जिले, तो सबसे कम जो शहरी आबादी है वो है श्रावस्ती में, और सबसे ज़्यादा शहरी आबादी गाजियाबाद में। सर्वाधिक एवं सबसे कम नगरीकरण प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं? सबसे अधिक है गाजियाबाद और सबसे कम श्रावस्ती। शहरी आबादी भी सबसे कम है श्रावस्ती में, और वहाँ का नगरीकरण भी सबसे कम है श्रावस्ती का दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट है सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाले जिले घटते क्रम में, जहाँ सबसे कम ग्रामीण आबादी है, तो ये है प्रयागराज नंबर 1 पे, नंबर 2 आजमगढ़, नंबर 3 जौनपुर, सीतापुर और गोरखपुर दोस्तों। कौन सा है? गोरखपुर। सबसे कम ग्रामीण आबादी वाले जिले बढ़ते क्रम में, जहाँ पर सबसे कम ग्रामीण आबादी दोस्तों, तो यह है गौतम बुद्ध नगर, उसके बाद महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट व बागपत। ठीक है। कौन सा? बागपत दोस्तों। ये सबसे कम ग्रामीण आबादी है गौतम बुद्ध नगर में, उसके बाद महोबा में, उसके बाद हमीरपुर में, उसके बाद चित्रकूट में व बागपत में। ये करीब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। उसके बाद है सर्वाधिक शहरी आबादी वाले जिले, जहाँ पर सबसे ज़्यादा शहरी आबादी है, यह है गाजियाबाद, उसके बाद लखनऊ, उसके बाद कानपुर नगर, उसके बाद आगरा, उसके बाद मेरठ। कहाँ पे? गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर, आगरा व मेरठ, जहाँ पे सबसे ज़्यादा शहरी आबादी वाले ये ज़िले हैं दोस्तों। सबसे कम शहरी आबादी वाले ज़िले हैं कौन कौन से? जहाँ पे सबसे कम शहरी आबादी है, यह श्रावस्ती, चित्रकूट, कौशाम्बी, संत कबीरनगर व महाराजगंज, जहाँ पर सबसे कम शहरी आबादी वाले ये ज़िले हैं। तो श्रावस्ती में सबसे कम, उसके बाद चित्रकूट, उसके बाद कौशाम्बी, उसके बाद संत कबीरनगर, उसके बाद महाराजगंज दोस्तों। ठीक है। सर्वाधिक नगरीकरण प्रतिशत वाले जिले घटते क्रम में, जहाँ पर सबसे ज़्यादा नगरीकरण है दोस्तों। नंबर 1 पे है गाजियाबाद। कौन सा है? गाजियाबाद है। नंबर 2 पे है लखनऊ, नंबर 3 पे है कानपुर नगर, नंबर 4 पे है गौतम बुद्ध नगर, और नंबर 5 पे है मेरठ। कौन सा है? मेरठ दोस्तों। नेक्स्ट, सबसे
कम नगरीकरण प्रतिशत वाले जिले श्रावस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सुल्तानपुर व प्रतापगढ़। ठीक है, कौन सा? प्रतापगढ़ दोस्तों। ये 5 जिले हैं जिनमें सबसे कम नगरीकरण प्रतिशत है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है 10 लाख या अधिक आबादी वाले वैधानिक नगर आबादी के हिसाब से घटते क्रम में। जहाँ पे 10 लाख या उससे अधिक आबादी है वह है नंबर 1 लखनऊ, नंबर 2 कानपुर, नंबर 3 गाजियाबाद, उसके बाद आगरा, मेरठ, वाराणसी व प्रयागराज। ठीक है दोस्तों, कौन से हैं? लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा, मेरठ, वाराणसी व प्रयागराज। ये 10 लाख या अधिक आबादी वाले वैधानिक नगर हैं। अब आप सोच रहे होंगे यार इतना डेटा है कैसे कंज्यूम होगा। इसके लिए एक बहुत सी छोटी सी ट्रिक है। आप इस वीडियो को 10 से 12 बार देखिए, मल्टीपल टाइम्स इसको रिवाइज कीजिए, या फिर अपने नोट्स में इसको बना लो और मल्टीपल टाइम्स नोट्स को रिवाइज कीजिए। ये सारा डेटा आपके दिमाग में खुद ब खुद बैठ जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है 10 लाख या अधिक आबादी वाली नगरीय संकुलन आबादी के घटते क्रम में। नगरीय संकुलन की बात हो रही है। यह कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज। ये 10 लाख या अधिक आबादी वाले नगरीय संकुलन नगर हैं दोस्तों। कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ व प्रयागराज दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है आपका SC व ST से संबंधित आंकड़े, जननांकी यानी कि डेमोग्राफिक जो डेटा है इसका SC व ST से रिलेटेड दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन हमेशा से बनते रहे। देश में सर्वाधिक SC आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जहाँ टोटल आबादी भी 16.6% है। देश में सर्वाधिक SC आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश। कितनी है? 16.6% SC निवास करती है टोटल इंडिया की उत्तर प्रदेश में। राज्य में कुल SC जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? राज्य में कुल जनसंख्या का प्रतिशत है करीब 4.13 करोड़ यानी कि 20.69% के आसपास SC निवास करती है राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में अपनी कुल जनसंख्या का 20.69% शेड्यूल कास्ट निवास करती है दोस्तों। सर्वाधिक व सबसे कम SC आबादी वाले जिले, जहाँ पर सबसे ज़्यादा SC व सबसे कम SC वाली लोग निवास करते हैं। तो सर्वाधिक SC वाला जिला है दोस्तों आपका सीतापुर, और सबसे कम जहाँ SC है वह बागपत। कौन सा है? बागपत। सर्वाधिक SC वाला जिला कौन सा है? सीतापुर, और सबसे कम SC वाला जिला है बागपत। नेक्स्ट है सर्वाधिक एवं सबसे कम SC प्रतिशत वाले जिले दोस्तों, जहाँ पे SC का प्रतिशत है जो कम है। ये तो आबादी वाले थे जनसंख्या के हिसाब से, अभी परसेंटेज के हिसाब से जहाँ पर सर्वाधिक SC प्रतिशत है वह है कौशाम्बी। कौशाम्बी में 34.72% SC निवास करती है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का, और सबसे कम है बागपत जहाँ पे 11.44% SC निवास करती है टोटल जनसंख्या का। टोटल जनसंख्या मतलब उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से यहाँ बात हो रही है। तो सर्वाधिक एवं सबसे कम SC प्रतिशत वाले जिले हैं जो है नंबर 1 पे कौशाम्बी, जहाँ पे सबसे ज़्यादा परसेंटेज में SC निवास करती है 34.72%, और सबसे कम है बागपत जहाँ 11.44% SC निवास करती है दोस्तों। सर्वाधिक SC आबादी वाले जिले घटते क्रम में, तो सबसे पहले सीतापुर, उसके बाद प्रयागराज, हरदोई, आजमगढ़ व लखीमपुर खीरी दोस्तों। ये 5 जिले हैं जहाँ सबसे ज़्यादा SC आबादी निवास करती है। और न्यूनतम सर्वाधिक SC आबादी वाले जहाँ पे सबसे कम आबादी है SC की, ये है आपका बागपत, नंबर 1 श्रावस्ती, गौतम बुद्ध नगर, महोबा व ललितपुर। तो ये 5 जिले हैं जहाँ सबसे कम SC की आबादी है। बागपत में सबसे कम, फिर श्रावस्ती, गौतम बुद्ध नगर, उसके बाद महुआ व ललितपुर दोस्तों। ठीक है, वहीं सर्वाधिक SC परसेंटेज वाले जिले जहाँ पर सबसे ज़्यादा परसेंटेज के हिसाब से SC निवास करती है वो कौन से हैं दोस्तों? तो वो है आपके कौशाम्बी जहाँ पर सबसे ज़्यादा परसेंटेज है, उसके बाद सीतापुर, हरदोई, उन्नाव और रायबरेली। कौन सा? रायबरेली। नंबर 1 पे कौशाम्बी, नंबर 2 सीतापुर, नंबर 2 सीतापुर, नंबर 3 हरदोई, नंबर 4 उन्नाव और नंबर 5 रायबरेली। ये 5 जिले हैं जहाँ परसेंटेज के हिसाब से सर्वाधिक SC निवास करती है। न्यूनतम SC वाले 5 जिले जहाँ सबसे न्यूनतम SC निवास करती है वो है नंबर 1 बागपत, नंबर 1 है बागपत, नंबर 2 है बरेली, नंबर 3 बलरामपुर, नंबर 4 गौतम बुद्ध नगर, नंबर 5 रामपुर दोस्तों। जहाँ सबसे कम न्यूनतम SC वाले 5 जिले परसेंटेज के हिसाब से, किसके परसेंटेज के हिसाब से जो निवास करती है, नंबर 1 बागपत, बरेली, बलरामपुर, गौतम बुद्ध नगर, बाहर रामपुर दोस्तों। अब बात करते हैं ST जनसंख्या का परसेंटेज कितना है 2011 में। तो ST जनसंख्या नाममात्र के बराबर है उत्तर प्रदेश में।
नाममात्र के बराबर मतलब 0.57% है। देखा जाए तो 11,34,273 शेड्यूल ट्राइब्स निवास करती हैं उत्तर प्रदेश में दोस्तों। ठीक है। सर्वाधिक एवं सबसे कम एसटी वाला जिला, तो सबसे ज़्यादा जहाँ शेड्यूल ट्राइब्स है एसटी है वह सोनभद्र, और सबसे कम एसटी है वह बागपत। और प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो सोनभद्र में सबसे ज़्यादा परसेंटेज है 20.67%, और बागपत में तो नामात्र के बराबर है 0.001% दोस्तों। ठीक है। वहीं एसटी आबादी की 5 जिले देखे जाएं जो घटते क्रम में है, आबादी के परसेंटेज के नहीं, ये पॉपुलेशन के हिसाब से, संख्या के हिसाब से। तो सबसे ज़्यादा आबादी है एसटी की, शेड्यूल ट्राइब्स की, वो है सोनभद्र में। नंबर 2 पे है बलिया, नंबर 3 पे है देवरिया, नंबर 4 पे है कुशीनगर, और नंबर 5 पे है ललितपुर। ये 5 जिले हैं जिनमें घटते क्रम में, सर्वाधिक सोनभद्र में, नंबर 2 बलिया, 3 देवरिया, नंबर 4 कुशीनगर, और नंबर 5 पे ललितपुर। और ये न्यूनतम एसटी आबादी वाले जिले जनसंख्या के हिसाब से ये है नंबर 1 पे बागपत, नंबर 2 कन्नौज, नंबर 3 बदायूं, फिर एटा, फिर कासगंज। जहाँ सबसे कम एसटी आबादी है जनसंख्या हिसाब से, बागपत, कन्नौज, बदायूं, एटावा, कासगंज दोस्तों। अब परसेंटेज के हिसाब से निकालें कि परसेंटेज के हिसाब से सबसे कम आबादी का है, तो सबसे कम परसेंटेज के हिसाब से सोनभद्र, ललितपुर, देवरिया, बलिया व कुशीनगर है। वहीं 5 जिले न्यूनतम जहाँ पे, ये तो सर्वाधिक थी, सोनभद्र में सर्वाधिक, फिर ललितपुर, देवरिया, बलिया व कुशीनगर में, और न्यूनतम देखा जाए तो ये सबसे न्यूनतम है बागपत, फिर कन्नौज, फिर बदायूं, फिर बुलंदशहर, फिर मुजफ्फरनगर। ये 5 ऐसे जिले हैं, बागपत, कन्नौज, बदायूं, बुलंदशहर और मुजफ्फरनगर, जहाँ न्यूनतम एसटी परसेंटेज निवास करती है। 5 जिले हैं उत्तर प्रदेश के दोस्तों। ठीक है। अब आते हैं धार्मिक जनगणना के हिसाब से। धार्मिक जनगणना के मामले हैं, कुछ आंकड़े हैं, कुछ डेटा है। राज्य की कुल जनसंख्या में अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटी है 2011 के हिसाब से है वह 20.3%। वहीं 2001 के आंकड़े के हिसाब से राज्य में मुस्लिम थे 18.5, सिख थे 0.4, ईसाई थे 0.1, जैन 0.1, बुद्ध थे 0.2%, जबकि हिंदू कितने थे 80.6% दोस्तों। ठीक है। वहीं आंकड़ा अब बदल गया 2011 के हिसाब से, अब तक पता था ये 2001 के हिसाब से, अब है 2011 के हिसाब से। 2011 के हिसाब से जनसंख्या में मुस्लिम हो गए 19.26%, और हिंदू कितने 79.73%। हिंदुओं की जनसंख्या घट गई है दोस्तों। ठीक है। अन्य धर्म कौन से हैं ये देख सकते हो, जबकि हिंदू कितने हैं 79.73%। ठीक है। अब जनसंख्या देखा जाए तो नंबर 1 पे हिंदू है, फिर मुस्लिम है 19.26%, फिर नंबर 3 पे क्या है सिख, नंबर 4 ईसाई, फिर जैन, फिर बुद्ध, अन्य धर्म और कोई धर्म भी नहीं है, ये है 0.9%। अगर आंकड़े में ये आ जाए कि भाई हिंदू मुस्लिम के बाद नंबर 3 पे सिख है और नंबर 4 पे कोई धर्म नहीं है, ऐसे भी लोग हैं जिनका, तो वो नंबर 4 पे आ जाएंगे दोस्तों। 0.29% कोई बिना धर्म को मानने वाले लोग हैं नंबर 4 पे, फिर है ईसाई, फिर है जैन, फिर बुद्ध। ठीक है। जनसंख्या के घटते क्रम में अल्पसंख्यकों का यानी कि माइनॉरिटी का आंकड़ा अगर देखा जाए तो कितना है दोस्तों, 1 मिनट। तो सबसे ज़्यादा जो आबादी है वो है मुस्लिम की, यानी माइनॉरिटी की आंकड़ा सबसे ज़्यादा मुस्लिम। अल्पसंख्यक की बात हो रही है, हिंदू अल्पसंख्यक नहीं है वो बहुसंख्यक है। नंबर 1 पे मुस्लिम जो 19.26% के साथ नंबर 1 पे है। नंबर 2 पे है सिख जो 0.23% के साथ 2 पे है। नंबर 3 पे है ईसाई, 1 मिनट ये आंकड़े नहीं हो रहे। नंबर 3 पे है ईसाई जो 0.18% के साथ नंबर 3 पे है। और नंबर 4 पे है जैन जो 0.11% के साथ नंबर 4 पे आ गए, और बुद्ध उनसे कम हो गए। ये कितने हैं 0.10% बुद्ध है दोस्तों। ठीक है। तो मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध का आंकड़ा ये पूछ सकते हैं कि भैया माइनॉरिटी के हिसाब से बताओ कौन किससे ज़्यादा है, तो मुस्लिम सबसे ज़्यादा, सिख उससे कम, फिर ईसाई, फिर जैन, फिर बुद्ध दोस्तों। ठीक है। कई बार बुद्ध को पहले लगा दिया था, बट बुद्ध से ज़्यादा जैन निवास करते हैं उत्तर प्रदेश में दोस्तों। 2011 में सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला राज्य था उत्तर प्रदेश। प्रदेश में 20% से अधिक मुस्लिम जनसंख्या वाले जिले, बहुत ही बेहतरीन आंकड़ा है। लेकिन ऐसे कितने जिले हैं उत्तर प्रदेश में जहाँ पे 20% से अधिक मुस्लिम आबादी निवास करती है? यह 21 जिले ऐसे हैं उत्तर प्रदेश के जहाँ पे मुस्लिम आबादी करीब करीब कितनी है दोस्तों, 20% से अधिक है दोस्तों। ठीक है। फिर सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला जिला रामपुर, कितनी आबादी है 50.5%। फिर क्रम से कौन से हैं
तो नंबर 1 पे रामपुर जहाँ पे सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी निवास करती है, नंबर 1 पे है। नंबर 2 पे मुरादाबाद, नंबर 3 पे बिजनौर, नंबर 4 पे अमरोहा, नंबर 5 पे नहीं, जहाँ सबसे कम है वो ललितपुर। तो नंबर 1 पे रामपुर हो गया, नंबर 2 मुरादाबाद, नंबर 3 बिजनौर, नंबर 4 अमरोहा जहाँ पे सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी निवास करती है। रामपुर के बाद मुरादाबाद में, फिर बिजनौर पे, अमरोहा में दोस्तों। सबसे कम मुस्लिम आबादी वाला जिला है ललितपुर दोस्तों, ठीक है। सर्वाधिक एवं सबसे कम वृद्धि दर वाले धार्मिक समुदाय, जहाँ पर सबसे ज़्यादा वृद्धि दर हो रही है और सबसे कम, तो सर्वाधिक जो वृद्धि दर है वो है ईसाइयों में। तो सर्वाधिक वृद्धि दर ईसाइयों में देखी गई 67.7%। कितनी है? 67.7% ईसाइयों में। ये मुस्लिमों को देख के आपको बहका सकते हैं। तो सर्वाधिक जो वृद्धि दर है वो देखी गई वो किसमें? ईसाइयों में। और सबसे कम जो वृद्धि दर है वो दोस्तों वो है बुद्धों में। कितनी? -31.7%, यानी कि घटते हुए क्रम में दिख रही है। तो सबसे कम वृद्धि दर है बुद्धों की। सर्वाधिक एवं सबसे कम लिंगानुपात वाले धार्मिक समुदाय, यानी कि इनमें से कौन सा रिलीजियस कम्युनिटी है जिसका सेक्स रेशियो ज़्यादा है? तो देखो ईसाइयों का जो लिंगानुपात है वो 950 है और सिखों का है 885 दोस्तों, ठीक है। तो ईसाइयों का जो लिंगानुपात 950 और सिखों का 885 हो चुका है दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं कार्य सहभागिता दर में, क्या है? वर्क पार्टिसिपेशन रेट के हिसाब से। ये उत्तर प्रदेश के आंकड़े, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं और जल्दी से निपटाते हैं। क्या है? कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या 2011 के हिसाब से कितनी है? 32.9% कार्यशील जनसंख्या निवास करती है। कुल कार्यशील आबादी में मुख्य व सीमांत कामगार कितने हैं? जो मेन और सीमांत मीडियम वाले हैं, तो मुख्य कामगार हैं 67.8% और जो सीमांत हैं वो 32.2%, यानी कि टोटल कार्यशील जनसंख्या कुल जनसंख्या में है 32.9% और उसमें भी मुख्य मेन है वो कितने हैं? 67.8% और जो सीमांत हैं वो है 32.2% दोस्तों, ठीक है। कुल कार्यशील आबादी में कृषक कितने हैं? एग्रीकल्चर वाले जो हमारे फार्मर्स हैं वो कितने दोस्तों? वो है 29%। कुल कार्यशील आबादी में 29% क्या है? फार्मर्स हैं। कुल कार्यशील आबादी में कृषि श्रमिक यानी कि जो एग्रीकल्चर लेबरर हैं वो है 30%, जिनके खुद के खेत नहीं है, यानी कि दूसरों के खेतों में भी काम करते हैं। इस तरह के कृषि श्रमिक हैं जो भूमिहीन हैं, जिनकी खुद की भूमि नहीं है और है तो ना के बराबर है, वो कितने हैं? 30.3%। कुल कार्यशील आबादी में घरेलू उद्योग से जुड़े लोग वो है 5.9%। कुल कार्यशील आबादी में अन्य कामगार में लगे लोग ये हैं 34.8% दोस्तों, ठीक है। तो ये सारे आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट, मिस मत कीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहेगा दोस्तों। थोड़े से और बचें। अब स्लम्स के लेके थोड़ा सा क्वेश्चन, स्लम्स पे क्वेश्चन आ जाता है। स्लम्स पे क्या है? प्रदेश में कुल स्लम आबादी व राज्य की कुल आबादी में कितना प्रतिशत है? अगर देखा जाए राज्य की कुल आबादी में स्लम आबादी का परसेंटेज है 3.12%, मतलब 62,39,965 लोग स्लम आबादी में निवास करते हैं। देश में अगर देखा जाए तो कुल स्लम आबादी में जो स्लम पॉपुलेशन है उसमें नंबर 1 पे है महाराष्ट्र, नंबर 2 पे है आंध्र प्रदेश, नंबर 3 पे पश्चिम बंगाल, उसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान आता है चौथा 9.5%। ये देश की कुल आबादी की बात हो रही है दोस्तों। तो देश की कुल आबादी में नंबर 1 पे स्लम आबादी में महाराष्ट्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 1 पे महाराष्ट्र, नंबर 2 पे आंध्र प्रदेश, नंबर 3 पे पश्चिम बंगाल और नंबर 4 पे है आपका उत्तर प्रदेश, जो 9.5% स्लम आबादी को रखे हुए हैं देश की कुल आबादी। सर्वाधिक स्लम प्रतिवेदित नगरों वाले 3 प्रदेश कौन से हैं? ठीक है, वो है तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, जहाँ पर सर्वाधिक स्लम प्रतिवेदित नगर हैं दोस्तों। राज्य में सर्वाधिक स्लम आबादी वाले 5 नगर जहाँ सबसे ज़्यादा स्लम आबादी निवास करती है दोस्तों, ठीक है। ये है नंबर 1 मेरठ, नंबर 2 आगरा, नंबर 3 कानपुर नगर, नंबर 4 लखनऊ और नंबर 5 गाजियाबाद, ठीक है। जहाँ पर सर्वाधिक स्लम आबादी है घटते क्रम में, तो सबसे ज़्यादा मेरठ में है दोस्तों नंबर 1 नंबर पे, नंबर 2 पे है कानपुर, उसके बाद नंबर 3 पे है नंबर 2 पे आगरा, नंबर 3 पे कानपुर, नंबर 4 पे लखनऊ और नंबर 5 पे गाजियाबाद, जो सबसे ज़्यादा स्लम आबादी रखते हैं दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं हम थोड़े से और आंकड़े पे। शिशु मृत्यु दर 2020 के हिसाब से अभी थोड़ा सा चेंज है, 1-2 पॉइंट्स का चेंज हो सकता है, फिर भी इस आंकड़े पे आप रह सकते हैं।
जो इन्फेंट मोर्टलिटी रेट है जिसे बोलते हैं IMR, वो है 38/1000, यानी कि 1000 पे 38 बच्चे आज भी खत्म हो रहे हैं, मर रहे हैं दोस्तों, उनकी मृत्यु हो रही है। जन्म दर कितनी है? बर्थ रेट है 25.1 पे। मृत्यु दर 2020 के हिसाब से 6.5/1000। कुल प्रजनन दर देखा जाए, टोटल फर्टिलिटी रेट ये 2.35, अब ये चेंज होके 2.0 आ चुका है, TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट दोस्तों। मातृ मृत्यु दर कितनी है? 167 दोस्तों। प्राकृतिक समृद्धि दर है 18.7%। प्रदेश में जो 2019 के आंकड़े के हिसाब से जो दिव्यांग हैं, जो डिसेबल हैं, वो है 2.08%। भारत में कुल दिव्यांग आबादी जो है उसमें उत्तर प्रदेश में कितनी है? कुल दिव्यांग आबादी में उत्तर प्रदेश में है 15.5% दोस्तों। और उत्तर प्रदेश में कुल दिव्यांग जो आबादी है उसमें सर्वाधिक व सबसे कम बधिर या बहरे हैं और सबसे कम है वो मानसिक दोस्तों। बधिर या बहरे लोग हैं 24.72% और मानसिक हैं 1.84%। तो दोस्तों ये आंकड़े थे। उसके बाद कला उत्सव, मेले, ये सब आगे के वीडियोज़ में हम बात करेंगे। अभी हमने जो सेंसस था उत्तर प्रदेश का, डेमोग्राफिक डिविडेंड से लेके वर्क रेट, वर्क पार्टिसिपेशन रेट से लेके सारे आंकड़े हमने कवर किए दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, मिस मत कीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके एग्जाम्स में, खासकर RO ARO में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। तो मिस मत कीजिएगा, देखते रहिए हमारे साथ, और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड जय हिंद दोस्तों।